बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले दो T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नाकामी से दो चार होने वाली टीम पाकिस्तान तीसरे मैच में बिल्कुल एक अलग टीम दिखाई दी और टीम पाकिस्तान जिसको पहले दो मुकाबलों में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा था, उसने तीसरे और आखिरी मैच में अफ़गानिस्तान की टीम को शिकस्त देकर सीरीज़ में नाकामी का मार्जिन 2-1 कर दिया। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 40 गेंदों पर साइम अयूब के 49, कप्तान शादाब खान के 17 गेंदों पर 28 और इफ्तिखार अहमद जिनको पहली बार इस सीरीज़ में खेलने का मौका मिला 25 गेंदों पर 31 रन की बदौलत 7 विकेट पर 182 रन स्कोर किए। जवाब में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम 19वें ओवर की चौथी गेंद पर 116 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने 13 रन देकर 3 और एहसान उल्लाह ने 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे मैच का जो नतीजा था वो टीम पाकिस्तान के हक़ में आया, लेकिन सीरीज़ के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में टीम पाकिस्तान 20 ओवर में सिर्फ 9 विकेट पर 92 रन बना सकी और अफगानिस्तान की टीम ने हदफ 4 विकेट पर हासिल करके पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। सीरीज़ के दूसरे T20 मैच में टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान फिर टॉस जीते, फिर उन्होंने पहले मैच की तरह पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया और पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 20 ओवर की बैटिंग में 130 रन स्कोर किए इमाद वसीम की निफ सेंचुरी के साथ। लेकिन जवाब में इख्तितामी ओवर में साबिक कप्तान नबी की जारहाना बैटिंग के साथ अफगानिस्तान ने 3 विकेट पर हदफ हासिल करके पाकिस्तान को न सिर्फ दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से शिकस्त दी बल्कि सीरीज़ भी अपने नाम कर दी। शारजा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया, जहां इस मरतबा टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान टॉस न जीत सके और टॉस अफगानिस्तान के हक़ में रहा। राशिद खान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। उनका कहना था कि बकिया 2 मैचों की तरह पहले फील्डिंग करते हुए पाकिस्तान को कम स्कोर पर महदूद रखेंगे और हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। टॉस हारने के बाद साइमन डूल ने शादाब खान से सवाल किया कि अगर वो टॉस जीतते तो क्या करते, जिस पर शादाब खान ने दूसरे मैच में जो जवाब राशिद खान ने दिया वही दोहराया कि वो भी बॉलिंग करना ही चाहते थे, क्योंकि शारजा की पिच कैसे बर्ताव करती है इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब उनसे पूछा गया दूसरे T20 इंटरनेशनल में इमाद वसीम से सिर्फ 1 ओवर क्यों कराया, तो उनका कहना था कि वो समझते हैं कि स्पिनर्स का आखिर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन और फास्ट बॉलर की अच्छी बॉलिंग कराने की वजह से वो इस पर अमल ना कर सके। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सीरीज़ में शिकस्त के बाद टीम में 2 तब्दीलियां की। टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर नसीम शाह और विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान को ड्रॉप किया और उनकी जगह मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपने स्क्वाड में 2 तब्दीलियाँ की। ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई और फास्ट बॉलर नवीनुल हक को आराम दिया और उनकी जगह सिद्दीकुल्ला और फास्ट बॉलर फरीद अहमद को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ अफगानिस्तान की 2-1 की फतह के साथ अपने अख्ताम को पहुंची और सीरीज़ की ट्रॉफ़ी अफगान टीम के कप्तान राशिद खान ने उठाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में टीम पाकिस्तान की कामयाबी और टीम की तब्दीलियों पर गुफ्तगू करेंगे। तो फाइनली शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 66 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में न सिर्फ पहली कामयाबी हासिल की बल्कि साबित किया कि अगर पहले 2 मैचों में हम वो गलतियां नहीं करते जो हमसे सरजद हुई और तीसरे मैच में जिन चीज़ों को हमने ठीक किया अगर वो पहले 2 मैचों में हो जाती तो शायद इस सीरीज़ का नतीजा कुछ और होता। लेकिन बहरहाल अब तारीख़ रकम हो चुकी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरे T20 मैच पर गुफ्तगू के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब। खुश आमदीद कहेंगे अब्दुल रज़ाक साहब आपको। और अब्दुल रज़ाक साहब, मैं सीधा आपकी तरफ ये सवाल रखूँगा, ऐसा क्या किया हमने तीसरे मैच में 182 कर गए हम, ऐसा हमने क्या किया कि अफ़गानिस्तान को हमने 116 रन पर पवेलियन लौटा दिया, बैटिंग भी अच्छी हो गई, बॉलिंग भी अच्छी हो गई और हम जीत भी गए? अरे डेफिनेटली देखें, सारी आपकी अप्रोच की बात है। जब पाकिस्तान से आप चले हैं तो अगर आपके जहन में ये हो कि यंग टीम है, हार भी जाएगी तो खैर है, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी थी। अगर बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए और फील्डिंग देखी जाए, हर चीज़ में पाकिस्तान टीम बेहतर थी। मेन होती है परफॉर्मेंस का, आपकी अप्रोच क्या है,
आप किस इंटेंट से जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। शारजा की पिचेज़ हमारे लिए कोई नई पिचेज़ नहीं है, ये हमेशा ही ऐसी यहाँ पे क्रिकेट रही है। अगर आप इस तरह 2 मैच हारने के बाद 180 कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखते तो मैं समझता हूँ हर मैच में आप 200 करते, क्योंकि ये पिचेज़ ऐसी हैं 170, 180, 200 बड़े आराम से होता है अगर पहले बैटिंग कर रहे जो। ये बोनस है, अगर टॉस जीतते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप बैटिंग करके आप एक अच्छा टोटल सेट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पे चेजिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है शारजा की पिचेज़ पे। तो अब्दुल रज़ाक साहब, ये अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि वो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इफ्तिखार को खिला लो, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास है जिसने डिलीवर भी किया है, जो पिछले 1.5 साल से इस टीम के साथ खेल रहा है, उसको आपने बग़ैर किसी वजह के बाहर बिठाया। तीसरे मैच में इफ्तिखार ने 25 गेंदों पर 31 रन्स की जो है वो इनिंग खेली, और उनकी इस इनिंग का बड़ा किरदार रहा मिडल ऑर्डर में, क्योंकि मिडल ऑर्डर में पहले 2 मैचों में हमारे बैट्समैन रुक ही नहीं रहे थे। नहीं देखें, पहले मैचों में ऊपर से भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, और जिस तरह सैम अयूब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया और उन्होंने 49 रन की इनिंग्स खेली, तो ये टीम के लिए होती है। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपनी 50 के लिए नहीं गए, ये बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। ये इसको एक बड़ा प्लेस बनाएगी, क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी है। अगर आपके ज़हन में ये होता है कि मैं सिंगल कर लूँ, मैं 50 कर लूँ, तो उसमें फिर वो आप फिर ऐसे प्लेयर ही बनते हैं जैसे पाकिस्तान में बनते आ रहे हैं। तो ये है कि इफ्तिखार का डेफिनेटली देखें सीनियर का बड़ा फ़ायदा होता है, आप किसी वक्त भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक तो वो बैटिंग अच्छी करते हैं, आप हिटिंग भी वो कर सकते हैं, किसी वक्त आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, और फील्डर बड़े अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जो मिस प्लानिंग थी उसकी वजह से हम ये सीरीज़ हारे। अच्छा, आपने जो मिस प्लानिंग की बात की है, वाज़े तौर पर लगा तीसरे मैच में कि आपने हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की। तीसरे मैच में आपने ना सिर्फ नया बॉल करवाया इमाद वसीम से, वही इमाद वसीम थे जिनसे दूसरे मैच में सिर्फ आपने 1 ओवर डलवाया था। जब आप 3 स्पिनर से ऑपरेट कर रहे हैं मैच में, तो क्या आप सेकंड मैच में ये करते तो आपको लगता है डिफरेंट होती सिचुएशन? देखिए, सेकंड मैच में सबसे जो नेगेटिव पहलू गया ना, हमने स्कोर कम किए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 हो जाए, बड़ा स्कोर है। तो ये इस तरह की पिचेज़ नहीं है। यहाँ पे आप जितना फर्स्ट बैटिंग का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम आप करें, और बाकी बॉलर की यूटिलाइजेशन की बात ये देखें, शारजा में हमेशा नया बॉल स्विंग करता है, और अगर आप सीम बॉलर हैं तो आप बड़े इफेक्टेबल होते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी ही अपने फास्ट बॉलरों को यूटिलाइज़ किया, उन्होंने विकेटें लेके दी, तो इसी फ्रेम ऑफ माइंड से ये पाकिस्तान भी गया कि हमारे नसीम शाह है, ज़मान है, और ये नया बॉल अच्छा करेंगे तो विकेटें लेके देंगे। पर वो स्कोर कम होने की वजह से सारा प्रेशर बॉलर्स पे था। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, बड़ी आप क्रिकेट खेले हैं, बड़े आप उतार चढ़ाव के साथ आपके करियर में बड़े अप्स एंड डाउन रहे हैं। तो ये जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है, इसने आती उखाड़ पछाड़ कर दी, और पहली सीरीज़ में जो है वो इसने आपके 5 सीनियर खिलाड़ियों को आराम करवा दिया। होता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, क्योंकि वो भी कुछ इतनी बड़ी टीम लेकर नहीं आ रहे हैं। हम इस सीरीज़ में हारे हैं अपनी गलतियों की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से, लेकिन सारा मलबा हम नए खिलाड़ियों पर डालकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी थी, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी और की सिलेक्शन कमेटी थी, इंज़मामुल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी थी, अब हारून रशीद साहब की सिलेक्शन कमेटी है, तो आपको लगता है कि जो चीज़ें सेट चल रही होती हैं थोड़ा सा उनमें तब्दीली आती है, और अगर इन खिलाड़ियों ने अपने आप को तब्दील नहीं किया तो इनके लिए मसाइल हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, यहाँ पे ना दौड़ लगी हुई है। जो भी जिसके पास पावर या अथॉरिटी आती है वो समझता है कि जी मैं आप प्लेयर प्रोड्यूस कर दूँ। ऐसा नहीं है, आपकी नीयत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तो सिलेक्टरों की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ पे जो चीफ जो आते हैं, जो पास्ट में गुजरे हैं, वो बेनिफिट, वो एडवांटेज ले जाते हैं कि जी मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो प्लेयरों को, हालांकि उनका काम नहीं है कि प्लेयर पे फाइंड करना, वो तो एक सिलेक्टरों का काम होता है, तो उसमें वो इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। पर वो उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था कि जी वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ एक बंदे की वजह से हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये आते हैं, अल्लाह ताला नीयत के फल देखता है। तो यही वजह है कि एहसानुल्लाह उस वक्त भी था, इसको इग्नोर किया गया।
हमने तो उस वक्त ही मशवरा दिया था कि ये बड़े अच्छे बॉलर हैं, इनको एक मौका देना चाहिए, तो पर वो बात क्या करें, वो फिर हमारे सामने फिर स्टैट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी वजह से हम चुप कर जाते हैं। तो ये एक अलहदा एक टॉपिक है, और प्लेयर का पोटेंशियल देख के, उसका टैलेंट देख के उसको सिलेक्ट करना। नहीं, वैसे ये जो हारून रशीद साहब ने काम किया, इनकी सिलेक्शन कमेटी ने 5 खिलाड़ियों को आते ही आराम करा दिया, नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया। रिवायत तो आपने डाली, शाहिद आफरीदी के साथ काम करते हुए आपने कराची टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज अहमद को टीम में शामिल कर दिया, मीर हमजा को खिला दिया, वरना अगर पुराना सिस्टम चल रहा होता तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। डेफिनेटली देखें, कुछ चीज़ें हुई हैं, अनचेंज रही है। पहले जो एक सोच थी कि अनचेंज टीम खेलेगी, ऐसा नहीं होता। जब आप ने प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि आपका काम नहीं है। आप आज से 15 साल पहले हम भी यही सोचते थे कि हमारे बगैर ये पाकिस्तान की टीम नहीं चल सकती, हम ही हैं सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है, ये टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। पर आपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, फ्यूचर को पाकिस्तान को क्या दे के जाना है, इस पर भी बड़ा सोचना चाहिए। बात वही आ जाती है, अगर नीयत आपकी अच्छी है तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। कभी भी आप ये मत सोचें कि जी मेरी वजह से सारा कुछ हो रहा है। आप सिर्फ अपनी नीयत से फैसले करते हैं, जिसमें नीयत अच्छी होगी तो फिर आपको प्लेयर अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ नए खिलाड़ियों को हमने ट्राई कर लिया है, लेकिन 2-1 चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस टीम में नए खिलाड़ी नहीं खेले, इस टीम में कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी हुई और कुछ डिलीवर कर गए, कुछ डिलीवर नहीं कर सके। तो मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस रही है सीरीज़ में, अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 23 रन कर सके, लास्ट मैच में उन्होंने 23 किए, पहले 2 मैचों में वो अकाउंट ओपन नहीं कर सके थे। मोहम्मद हारिस 3 मैचों में 22 रन कर सके, ये पहली सीरीज़ उनकी नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर सके। और तैयब ताहिर 3 मैचों में अनलकी रहे, उनके भी सिर्फ 23 रन ही सामने आए। तो क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर पर मैं हारिस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, डेफिनेटली कीपर तो बहुत अच्छे हैं और डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो लैकिंग में है। जो पास्ट में सिलेक्शन कमेटी थी, वहाँ से ये प्लेयर पिक हुए और अभी तक चलते आ रहे हैं। PSL में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पेशावर ज़ल्मी से। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने अवेल नहीं की। पर कीपर अच्छे हैं, आपको बिहाइंड द स्टंप बड़ा अच्छा काम करके दे सकते हैं। पर यह कि आपने देखना है कि सेकंड विकेट कीपर आपका कौन होना चाहिए, उसके मुताबिक फिर इनको यूटिलाइज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत हासिल करते रहेंगे तबसरे और तज्ज़ियों के लिए। फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ अफ़गान क्रिकेट टीम की फ़तह के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। पहली मरतबा अफ़गानिस्तान ने न सिर्फ T20 इंटरनेशनल बल्कि T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया, जिसके बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराते हुए नौजवान खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। तो क्या अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करने की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई? दूसरा सवाल ये कि क्या नाक़िस मनसूबाबंदी और प्लेइंग 11 का गलत इंतखाब टीम की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ और मुकाबलों में शिकस्त का सबब बनी? जबकि तीसरा सवाल, क्या कप्तान शादाब खान की कप्तानी और अबूरी हेड कोच अब्दुल रहमान की ना तजुर्बेकारी पाकिस्तान को ले डूबी? शारजा में होने वाली T20 सीरीज़ के दौरान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। पहले T20 इंटरनेशनल में अफ़गानिस्तान ने अपने स्क्वाड में 3 स्पिनर राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान से 11 ओवर्स कराए और तीनों ने 5 विकेटें लीं और सिर्फ 36 रन दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम और शादाब खान ने 7 ओवर्स कराए, जिसमें दोनों ने 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, जिसका मतलब यह है कि पहले T20 में पाकिस्तान को तीसरे स्पिनर को भी शामिल करना चाहिए था। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स को खिलाया और अफ़गानिस्तान ने फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार किया और सिर्फ 2 स्पिनर्स राशिद खान और मुजीबुर रहमान से बॉलिंग कराई गई, जिन्होंने सिर्फ 6 ओवर्स की और पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा। मोहम्मद नवाज शादाब खान ने 8 ओवर कराए, जबकि पहले मैच के कामयाब स्पिनर इमाद वसीम से शादाब खान ने सिर्फ 1 ओवर कराया। शादाब खान ने कप्तानी में सिर्फ यही गलती नहीं की, बल्कि जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुश्किल से 2-4 थी तो उस वक्त भी गलत फैसले किए गए। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए मुश्किल वक्त में चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए मैदान में आते रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने इमाद वसीम को ऊपर के नंबर पर भेज दिया, जबकि कराची किंग्स की जानिब से इमाद वसीम चौथे या 5वें नंबर पर नहीं आते।
गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अमेरिका से वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब, और कराची से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पहले मैं जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो सवाल उठ रहे हैं टीम सिलेक्शन को लेकर और कप्तानी के फैसलों को लेकर, किस हद तक आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी हाँ, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही है कि जिस तरह से ये टीम सेलेक्ट की गई थी सारे नए प्लेयरों को, वो एक अच्छा आइडिया नहीं होता। एक पॉलिसी चलो बोर्ड ने बनाई थी कि हम नए प्लेयरों को ट्राई करेंगे, मगर जब आप नेशनल टीम खिला रहे होते हैं तो उसूलन बेस्ट टीम खिलाई जाती है, क्योंकि एक सीरीज दो मुल्कों के दरमियान थी। तो वहां भी पहला गलती वहां हुई है जहाँ सिलेक्शन बहुत ज्यादा नए प्लेयरों को एकदम इंट्रोड्यूस कराना। उसके और भी तरीके हैं, आप ए टीम के टूर करा सकते हैं, आप परफॉर्मर टीम बना के कहीं भेज सकते हैं। सारे के सारे चेंज करके एकदम वो एक आइडिया अच्छा नहीं है। उसमें फिर कप्तान को भी चेंज करना, अगर आपने नए लड़कों को देखना है तो कप्तान का होना तो वहां जरूरी था। तो इस तरह की गलतियां हुई हैं। फिर जब आप आगे आ जाते हैं, जब मैचेस शुरू हुए तो पहले मैच में तो मैं समझता हूँ शायद पिच को ही सही रीड नहीं किया और बैटिंग हमने उस पर कर ली जो कि मुश्किल थी। बॉल ग्रिप कर रहा था, रुक रहा था, और जिस तरह 2-3 प्लेयर आउट हुए। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मिस्टेक्स का है, जिसमें सबसे पहले टीम सिलेक्शन है, फिर देन कैप्टनसी के भी रोल इतने अच्छे नहीं रहे, जिससे अभी आपने जिक्र भी किया, उसमें बहुत सी चीजें सही हैं, ऐसा ही हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है कि हर एक नया था, कोच भी नया था, कप्तान भी नया था, प्लेयर भी नए थे। तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से खेलना इतना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि शायद प्लानिंग इस टूर की अच्छी नहीं की गई, और जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ा कि अफगानिस्तान ने हमारे अगेंस्ट हिस्ट्री बना दी और हमारे से सीरीज जीत ली, जो कि ऑन द बुक तो यही रहेगा हमेशा कि भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सीरीज जीती। ये नहीं होगा कि कौन से लड़के थे नहीं थे या कोच कौन था। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा जाएगा कितने नए खिलाड़ी थे, कितने खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। बजा फरमाया आपने। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना यह है कि बिल्कुल इस बात से कोई जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं है कि गलत फ़ैसले, गलत टीम का इंतखाब, कप्तानी में शादाब खान की गलतियाँ टीम की नाकामी का सबब बनी पहले 2 मुकाबलों में। लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान की हैसियत से शादाब खान के फ़ैसलों के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और गुज़िश्ता 3 साल से वो वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान की हैसियत से खेल रहे हैं। तो क्या अब उनकी कप्तानी के ऊपर ये जो उठते हुए सवालात हैं ये बजाएं? देखें, ये जो मैं भी जलालुद्दीन साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो प्लानिंग जिसने भी की, बड़े भोंडे अंदाज में प्लानिंग की गई कि सबसे पहले जो ब्लंडर किया गया, हेड कोच आप एक दिन अनाउंस कर रहे हैं पीसीबी के मीडिया रिलीज में मोहम्मद यूसुफ को, और अगले दिन हेड कोच अब्दुल रहमान अनाउंस हो रहे हैं। फिर जब आपने कप्तान बनाना था शादाब खान को, तो टीम सिलेक्शन में तो उसकी इनपुट होती, जो हमें इत्तलात मिल रही है शादाब खान यही कह रहे हैं कि भाई मेरी तो इस टीम सिलेक्शन में कोई से नहीं थी, मुझसे तो पूछा नहीं। हारून रशीद और उनके साथियों ने जो टीम बना ली, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हारून रशीद, मोहम्मद समी और यासिर हमीद जो हैं, वो भी मेरे ख्याल में इतने इस मॉडर्न डे क्रिकेट में इन नहीं है जिस तरह की उन्होंने टीम सिलेक्शन कर ली। दुनिया में आप कोई भी टीम उठा के देख लें, जब भी टीम में चेंजेस होती हैं तो मेरे ख्याल में थोड़े से सीनियर प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, चंद एक यूथ को अंदर डाला जाता है। लेकिन एक साथ आपने अपने 5 मैच विनर्स को यहाँ पर ड्रॉप करके और एक अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर पहले जो दो T20 थे उसमें इफ्तिखार को नहीं खिलाया, शान मसूद। पहली बात, शान मसूद तो मुल्तान सुल्तान्स में भी आखिरी 2 मैचेस में सिलेक्ट नहीं हुए। आपने शान मसूद को पाकिस्तान टीम में भेजा और तीनों मैच खेले बगैर अब वो वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब शादाब खान के पास ये जवाब तो है। हालांकि शादाब ने इस जलाल भाई जो कह रहे हैं कि पिच को भी मिसरीड किया, उनके फैसलों में भी कोई हमें इस्तेकाम नजर नहीं आया। फिर अगर PSL की परफॉर्मेंस, जाहिर है डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उस पर अगर पाकिस्तान टीम बनेगी और एकदम से 4 नए खिलाड़ी डाल देंगे, 3 खिलाड़ियों का कमबैक करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में हम अपनी क्रिकेट के साथ खुद ही मजाक कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह की सेलिब्रेशन है, और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी जरूर है, लेकिन अफगानिस्तान और हमारी जो राइवलरी है, हमने सितंबर में देखा जिस तरह पाकिस्तान ने जब
हराया नसीम शाह के 2 छक्कों के बाद अफगानिस्तान को, और अफगानी तमाशाइयों ने जिस तरह मुश्तैल होकर पाकिस्तानी तमाशाइयों को मारा, तो हमारी राइवलरी ये देखें अफगानिस्तान के साथ लग ऐसे रहा कि हमने तश्तरी में रखकर ये सीरीज अफगानिस्तान को दे दी। तो मेरे ख्याल में अगर इनको चेंजेस करने थे नए लड़कों। अच्छा, चेंजेस की बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, तो अब अफगानिस्तान की सीरीज़ तो हम 2-1 से हार गए हैं, लेकिन अब 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल हमको होम ग्राउंड पर कराची, रावलपिंडी और लाहौर में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, जो बिल्कुल एक नई टीम के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। और क्या ये कंटिन्यूटी होगी सिलेक्शन में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के हवाले से, इस पर अपडेट ले लेते हैं। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। सोहेल, क्या इत्तलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो सीरीज़ हुई है, इसमें नए खिलाड़ियों को शिरकत करने का मौका दिया गया, टीम हार गई है, तो क्या अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ फुल स्क्वाड के साथ जाएंगे या उनकी नई टीम, ना तजुर्बेकार की टीम को देखते हुए ये तजुर्बात का सिलसिला जो है होम सीरीज़ में भी जारी रहेगा? ये जब पाकिस्तान टीम और शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था और पाकिस्तान को नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया था, उस वक्त तक बिल्कुल यही था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो 5 T20 मैचेस हैं उसमें भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। और जिन 5 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस राउफ, शहनशाह अफरीदी और फखर जमान, इनकी जो वापसी होगी वो होगी वनडे मैचेस के लिए। और उससे पहले जो T20 मैचेस खेले जाएंगे उसमें इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाया जाएगा। और ये बिल्कुल फैसला हो चुका था और ये तय था कि सिर्फ 3 मैचेस में ही मौका नहीं दिया जाएगा नौजवान खिलाड़ियों को, बल्कि जो 5 होंगे टोटल मजमूई तौर पर 8 मैचेस ये बनते थे ताकि इसमें पूरी फुल उनको मौका दिया जाए। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम ने तब्दीलियां भी की, तीसरे मैच में आजम खान को बाहर बिठाना पड़ा। तो अब जो हमें इतलात मिली थी कि इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो अगले 1-2 रोज में ये जरूर फैसला कर लेगी। लेकिन अगर उन 5 खिलाड़ियों में से वापसी होती है, मैक्सिमम 2 या 3 खिलाड़ियों की वापसी होगी, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन्हिसार करेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 मैचेस की सीरीज है उसमें ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को ही मौका देगा। और जो वनडे सीरीज होगी उसमें ही फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी, क्योंकि वनडे जो मैचेस हैं वो वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारियों का हिस्सा है और उसमें पाकिस्तान टीम अपना कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगी और तजुर्बात किए जाएंगे T20 सीरीज में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो माजिद भट्टी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस तसलसल को, जो फैसला किया है क्रिकेट बोर्ड ने, जो सख्त फैसले करने का आगाज़ उन्होंने किया है, उसको तसलसल के साथ आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है क्रिकेट बोर्ड, जो खबरें आ रही हैं लाहौर से, इस पर आप क्या कहेंगे कि वनडे क्रिकेट तो हमारा प्लान है कि हमने इस साल के आखिर में वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन T20 टीम को बनाने के लिए तजुर्बात का सिलसिला जारी रहेगा? मेरा ख्याल यही है जो सोहेल इमरान बात कर रहे हैं, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं। बल्कि लास्ट वीक मैं आपके एक और प्रोग्राम में ये बात कह रहा था कि अगर आपको यंगस्टर्स को ट्राई करना था तो होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के जो 5 T20 इंटरनेशनल थे उनमें हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने शारजा की मुश्किल कंडीशन में नए लड़कों को मौका दिया और एक साथ जो 5 प्लेयर्स को ड्रॉप करके अब मेरे ख्याल में कल रात से जब पाकिस्तान, बल्कि जब से पाकिस्तान ये वनडे सीरीज हारा है, आप देखें कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पीसीबी पर भी, सिलेक्शन कमेटी पर भी। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो एकदम से रद्द-ए-अमल आया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन 5 प्लेयर्स को तो नहीं बिठाएगा, एक आध प्लेयर को उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम कौम जो है जज्बाती बहुत है। अगर टीम एक आध मैच भी हार जाए तो वो तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अगर अफगानिस्तान जैसी टीम से हम सीरीज हार जाएं तो वो फिर पाकिस्तान में आपको पता है कि बर्दाश्त लोग नहीं करते। बल्कि मैं माजिद भट्टी जी एक यही मैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ को एक टीवी चैनल पे सुन रहा था। राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम देख के ऐसे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में यूनिट्स बने हुए हैं और अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम एक यूनिटी वाला ड्रेसिंग रूम नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट से आप अंदाजा लगा ले कि इस सीरीज में माहौल क्या था। एक अजीबोगरीब हमने ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा
तो ये सीरीज जो है बहुत सारे लोगों के लिए नविश्ता दीवार भी साबित हो सकती है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जलालुद्दीन साहब। एक ज़माना था हमारे ड्रेसिंग रूम में 6 या 5 कप्तान बैठे हुआ करते थे। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों के लिए, शादाब खान के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाने वाले अब्दुल रहमान के लिए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन जो माजिद भट्टी साहब राशिद लतीफ़ साहब को कोट कर रहे हैं, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर ये बात यहाँ से बैठ के हम ड्रेसिंग रूम की बात करना तो सही नहीं होगी। अगर राशिद ने अंदर की कोई खबर ली हो तो पता नहीं, बाहर से खाली देख के तो आप ये बात नहीं कह सकते। सर वो कहते हैं ना कि खत का लिफाफा देखकर मतन का पता चल जाता है, तो राशिद लतीफ़ के पास बड़ा वसी तजुर्बा है। तजर्बा नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है अंदर की, उनके पास कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो राशिद लतीफ़ अफगानिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, वो जो आपने बात की ना कि ड्रेसिंग रूम की, तो मैं समझ रहा हूँ वो राशिद लतीफ़ ने बाहर से देख के नहीं की, उनको अंदर से इन्फॉर्मेशन होगी, वो उनके पास रहती है इन्फॉर्मेशन ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है डेफिनेटली। जब आप ड्रेसिंग रूम में ही अलग अलग बैठे होंगे तो वो फिर परफॉर्मेंस पे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, ये बात ज़रूर थी जो अभी रियाया हुसैनी ने कहा कि जी भाई जो नए लड़के थे उन्हें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उनके लिए तो गुड लक थी और उन्हें ये प्रूफ करना चाहिए था। मगर हमें ये समझने की ज़रूरत ये है, हम ये समझ लेते हैं जब हमारे डोमेस्टिक में हम परफॉर्म करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये वो प्लेयर होगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके भी इतना ही अच्छा खेलेंगे। वो हमारी समझने की गलती है। ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को जरूर कंसीडर किया जाता है, मगर उसके साथ साथ बहुत से एलिमेंट देखे जाते हैं जिसमें एटीट्यूड वगैरह है, प्रेशर को बेयर करने की सलाहियत है, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसके अपने लवाजमात होते हैं, वो पूरा करने के लिए प्लेयर को टाइम लगता है। हम बहुत जल्दी हर एक को मौका दे देते हैं, जिससे बाज दफा एक आध प्लेयर क्लिक कर जाता है, 4-5 फेल हो जाते हैं, जैसे कि अभी भी हुआ। तो ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। आपने अगर जो परफॉर्मर है उनको एक सिस्टमेटिकली इंडक्ट करें टीम में, और जो एक ऑलरेडी टीम का सेटअप बना हुआ है, चाहे वो अब वनडे में खेलेंगे, मगर उनको अगर कंटिन्यूटी चाहिए होती है, T20 में भी उन्हें खेलना चाहिए था, और एक एक दो प्लेयर करके आप ट्राई करते, क्योंकि आपके पास अभी ऐसी जगह नहीं है कि आपको पेस बॉलिंग में बहुत जगह खाली पड़ी है या कहीं और जगह। अभी आपकी टीम तकरीबन T20 की सेटल हुई है, तो आप जरूर ट्राई करें, मगर ट्राई करने का तरीका सही होना चाहिए। तो अब तो बहरहाल क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो गया है, और होम सीरीज में तो फिर आसान है आपको चांस देना प्लेयरों को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा होता है और आप होम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो आपको आसानी होती है। तो अब ये जो उनका पहला तजर्बा था शायद वो तो फेल हो गया है। अब उसके प्रेशर से अगर ये अपनी फिर पॉलिसी चेंज करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। मगर मैं यही कहूंगा जब किसी मुल्क के अगेंस्ट खेलते हैं तो कोशिश यही होती है कि उस सीरीज को जीता जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत पहले ये अनाउंस किया जाए कि जी हम ये डेवलपमेंट टूर कर रहे हैं या हम इसको डेवलपमेंट के तौर पर ले रहे हैं, इसमें हार जीत मैटर करेगी तो हमें उस पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, हार जीत की आपने बात की है जलालुद्दीन साहब, जो टीम के कप्तान है शादाब खान, उनके फैसलों को लेकर, उनकी सिलेक्शन को लेकर, उनकी मनसूबाबंदी को लेकर जो सवालात हो रहे हैं, दूसरे T20 इंटरनेशनल के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद कप्तान शादाब खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि नौजवान क्रिकेटर्स अफगानिस्तान टीम के खिलाफ परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, जिस पर कप्तान शादाब खान बोले कि सीरीज़ से कबल नौजवान खिलाड़ियों की सिलेक्शन से सब खुश थे, हार जीत से चीज़ें क्यों तब्दील हो जाती हैं। इस सीरीज़ का मतलब नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करना है। 2 मैचेस की परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट नहीं है। माजिद भट्टी साहब, क्योंकि वो मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने ही सवाल रख देता हूँ। वो कह रहे हैं हमारे प्लेयरों को बनाने और बिगाड़ने में मीडिया का बड़ा किरदार होता है, तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी का खुलासा करना, उनकी तारीफ़ करना मीडिया का काम है। ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करें तो उनकी ख़राबियों की निशानदही करना मीडिया का काम है। लेकिन ये कहाँ लिखा था कि आप 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करा दें, 4 खिलाड़ी आपके टीम में कम बैक कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा था? तो शादाब खान इस शिकस्त का मलबा बजाय ज़िम्मेदारी लेने के नए खिलाड़ियों पर डाल रहे हैं। इत्तेफाक करेंगे इससे आप? देखिए याहिया, पहले 2 मैचों में जहां पाकिस्तान हारा और सीरीज भी अफगानिस्तान ने जीत ली, तो नए लड़कों की कारकर्दगी के पीछे शादाब खान भी छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम का पार्ट है। तीसरे मैच में तो शादाब खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन पहले 2 मैचों में वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। देखिए, मैं पूरे PSL में मौजूद था। मैंने पिंडी में के बारे में किया और कहा कि इनको पहले मौका ना दें,
फिर जब फाइनल हारा मुल्तान सुल्तान, सेम सवाल जब मोहम्मद रिजवान से किया, उन्होंने भी कहा कि लड़के टैलेंट है, मौका ना दें। खान भी इसी किस्म की बात का मतलब है कि सिलेक्शन क्रिकेट बोर्ड से कुछ और है, प्लेयर्स जो प्लेयर्स हैं वो उस पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके चलने लग रहा है यहाँ पर। अच्छा माजिद भट्टी साहब, थोड़ी सी आपकी कंटिन्यूटी में जो है वो कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो इतनी देर में हमारी टीम ज़रा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के इब्तदाई 2 मुकाबलों में टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम रहा। शादाब खान ने साफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मीडिया सबसे ज़्यादा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर तनकीद करता है, वो परफॉर्म करें या ना करें उन पर तनकीद की जाती है। उनके ख्याल में अब मीडिया समेत सब लोग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इज़्ज़त करेंगे। जलालुद्दीन साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका, और जो असल मामला है वाज़े तौर पर लग रहा है शादाब खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद कि वो असल मसले का जवाब देने के बजाय इधर उधर गुफ्तगू करके चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, और बड़ा अनप्रोफेशनल बातें उन्होंने की हैं 2-4, जिसमें से खास तौर से जब आप नए प्लेयर लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी यही है कि परफॉर्म करना है उन्होंने। और जिस तरह कुछ प्लेयर आउट होते रहे, वो बड़े बैट शॉट खेल के आउट हुए हैं, वो कोई ऐसी अच्छी बॉल पे आउट नहीं हुए, और जहां उन्हें अटैक करना था तो उनसे अटैक भी नहीं हुआ। तो एक चीज उनकी लिमिटेशन भी हमें नजर आई है। तो टैलेंट होना खाली काफी नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। ये बात शादाब को भी पता होनी चाहिए, सेलेक्टर को भी पता होना चाहिए। उसमें कुछ और मटेरियल की भी जरूरत होती है, तो उसमें स्किल लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर टैलेंटेड है मगर स्किल्ड नहीं है, इनमें परफेक्शन नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है, और क्यों नहीं समझते मैं हैरान हो रहा हूँ। जो शादाब कह रहे हैं बार बार कि फेल भी होंगे, फेल होने थोड़ी गए, परफॉर्म करने गए थे। अब अगर फेल हो रहे हैं तो हमें उसका मसला ये होता है कि आपको देखना होता है, यानी टीम मैनेजमेंट को, बोर्ड को, कि एक बच्चा जो टैलेंटेड है, जिसे हमने परफॉर्म करने के लिए भेजा था, अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है तो उसको बेहतर कैसे किया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ या तो खिला देते हैं या निकाल देते हैं, बीच वाला प्रोसेस है ही नहीं। जहां तक रिजवान की और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट की बात होती है, तो उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है अगर वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने भी ये बात जिद पे लगाई हुई है कि हम सही खेल रहे हैं। भाई, एक स्ट्राइक रेट अगर कम है और आप ओपन आते हैं तो आप उसकी बेहतरी की जा सकती है ना। कोई ऐसा बड़ा हुआ थोड़ी, उनकी हर चीज उनकी बेहतर है। सिर्फ स्ट्राइक रेट सही करने के लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ाना है और थोड़ा ऑप्शन ज्यादा बढ़ाना है, वो जो कि कर सकते हैं। तो ये कोई जंग आपस में नहीं है, बिल्कुल जंग नहीं है, सवाल है, और सवाल जो है वो उठते रहेंगे। जलालुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हमें मज़ीद इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि इस गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया आपका, और सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, और नाकामी के बावजूद बहुत सारे सवालात हल तलब हैं, उनके जवाब कौन देगा। क्या इस नाकामी के ऊपर ज़िम्मेदारी लेने के बजाय नए खिलाड़ियों के पीछे छुपना सब कुछ ठीक कर देगा? इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।